मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जंगी जुनून में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर अफशानी में मसरूफ़ है। हालांकि पहलगाम हमले में भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम की नाकामी पर भारत में भी लेदे हो रही है। इस कशीदगी पर पाकिस्तानी रवैये की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की किसी भी न्यूट्रल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात में शिरकत के लिए तैयार है, मगर ये खबरदार भी किया है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। नई दिल्ली में मौजूद 100 सिफारती मिशंस के नुमाइंदे वज़ारत ख़ारजा में ब्रीफिंग्स के लिए पहुंचे। बातचीत से वाकिफ 4 सिफारती हुक्काम के मुताबिक नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। कश्मीर में भी भारतीय अफवाज ने सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार और घरों को तबाह किया जा रहा है। भारत में इस्लाम मुखालिफ जज्बात भी बढ़ रहे हैं। खास तौर पर दूसरे भारतीय शहरों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा को बड़े पैमाने पर हिरासानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी गिरोह की शनाख्त नहीं की और अब तक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए ठोस शवाहिद भी पेश नहीं किए। पहलगाम हमले में जिम्मेदारी के दावे में भी गैर वाज़ेह रहे हैं। हमलावरों की सही तादाद के बारे में भी मालूमात गैर मुस्तहकम है। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पेश कर रहा है, लेकिन बगैर ठोस शवाहिद पेश किए इस तरह के संगीन इक़दाम पर आलमी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को कश्मीर में हालिया दहशतगर्द हमले के जवाब में कार्रवाई के फैसले में एहतियात बरतनी पड़ रही है, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारी की तबाही ने भारत को फौजी इस्लाहात पर मजबूर किया, लेकिन अब भी भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा पुराने हथियारों पर मुश्तमिल है। जदीद साजो सामान की तादाद अब भी मतलूबा मयार से कम है। यूं आलमी रिपोर्ट से कई बातें वाज़ेह हो रही हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। दूसरा, भारत को पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों और अपनी कमियों का किसी हद तक इदराक है। और तीसरी बात यह कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करने के बावजूद आलमी बरादरी की हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसे में भारत के पास वाहिद ऑप्शन यही नहीं बच जाता कि वो पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की न्यूट्रल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़त को फौरी तौर पर तस्लीम कर ले? वरना दूसरी सूरत में पाकिस्तान ही नहीं, आलमी रिपोर्ट्स भी वाज़ेह कर रही हैं कि मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर की कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ सकती है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ पैनल में हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। पहलगाम हमला, पाकिस्तान की गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की दावत, भारत इनकारी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा, बेनकाब होने का खौफ। शहजाद चौधरी साहब, क्या भारत नहीं चाहता कशीदगी कम हो? क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने का खौफ है? भारत वाकई किसी जंगी कार्रवाई के लिए जवाब तलाश कर रहा है? होना तो यही चाहिए कि जिस किस्म का दोनों मुल्कों का ट्रैक रिकॉर्ड है और ख़ास तौर पे भारत का, तो जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है जो कि आपको जंग के दहाने पे ले जाता है, और पिछले 15 साल 20 साल में हमने देखा कि इसके बहुत सारे ऐसी शहादतें मौजूद हैं, जबकि छोटा सा वाक़या हुआ, पुलवामा का हुआ, मुंबई का हुआ 2008 में, उसके बाद बाकी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पे अगर 2008 का वाक़या वो मुंबई में पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं पिन करते हैं, वो सच है या झूठ है इसका तय होना बाकी है। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी, जैसे पुलवामा था, उससे पहले उड़ी था, और अब ये पहलगाम का, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक उनका मकसद ज़रूर होता है, और मकसद बड़ा वाज़ेह है। देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में जब शिमला अकॉर्ड हुआ, जंग के बाद 1971 की जंग हुई, 73 में गालिबन 72-73 में साइन हुआ। शिमला अकॉर्ड क्या था? उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे और आपके बीच में जो मामलात हैं, आप बाहर नहीं लेके जाएंगे, वो सिर्फ हमारे और आपके बीच में ही तय किए जाएंगे, यानी आप किसी तीसरी फोर्स को उसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर उसको देखा जाए तो आज पहलगाम का जब वाकया होता है, तो वो तो कभी भी नहीं मानेंगे कि कोई इंटरनेशनल बॉडी आए और भारत जो कि महाभारत का एक तस्वर लेके चल रहा है, वो उसके अंदर अपने किसी और आदमी को। दूसरी बात, अंदर चोरी तो है ना। चोरी इसलिए है कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज तो मगरबी सरहदों पे मसरूफ हैं। वहां पर एक हमारे 2 सूबों के अंदर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। वहां पे एक हेयोला और देव मौजूद है वहां पे, उसको लड़ने के अंदर हमारी अफवाज इस वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी भारत करता है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरीके से आपने देखा पुलवामा के बाद, जब ये पुलवामा के वक्त जो मामला हुआ, उससे उन्होंने बालाकोट किया, और बालाकोट के बाद फिर पाकिस्तान के साथ जो मार्का किया, जिसके अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी,
لیکن उसी साल में उससे उसने अपनी इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। तो ये जो बीजेपी का रिकॉर्ड है आर्टिकल 370, बड़े अरसे से, साल से ये लोग चल कह रहे हैं, दहाइयों से, कि हमने आर्टिकल 370 खत्म करना है, कश्मीर का जो निजाम है उसको, तो उन्होंने किया। दूसरा उसने कहा था अयोध्या को मैं पलट दूंगा, अयोध्या का काम किया। तीसरी जो चीज मेरी नजर में वो लेके चल रहा था वो ज़ाहिर है मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ या वक्फ बिल जो कि अभी आया किसी शक्ल के अंदर। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी का मसला था। पाकिस्तान ने तो इंडिया से इस किस्म के तमाम जो ईस्टर्न, हमने अपनी ईस्टर्न सरहद को, मशरकी सरहद को भारत के साथ बड़ी हद तक पुरसकून कर दिया था। हमारा तो एलओसी भी क्वाइट था क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा जोर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे था। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि यहां पर तो कोई मौका ऐसा नहीं आ रहा कि जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वो ये वादा लेकर चला हुआ था अपने एजेंडा के मुताबिक, तो उसने क्रिएट की वो सिचुएशन। ये वजूहात हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई और आके इसके अंदर झांके और देखे। दूसरी एक और बात, आज खबर चल रही है बड़ी जोर शोर से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, 3 जज केराला के ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के 5 लोगों को सजाए अमराल में क्या कहते हैं, उम्र भर की सजा दी किसी के कत्ल करने के ऊपर। वो 3 जज जो थे, वो जो हाई कोर्ट के, उनके हाईएस्ट कोर्ट के, दे विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के साथ इस जगह पे कुछ मिनट पहले मौजूद थे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद उनको खत्म करने का, तो अगर उनको खत्म करेगा तो आरएसएस करेगा। आरएसएस के लोग थे जिनको सजाएं हुई, तो वो बीजेपी और आरएसएस के लोग होंगे। तो इसलिए जब जितना अंदर जाते हैं उनके लोग जिस तरीके से आज सवाल उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में जो थिंकिंग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देखते हैं कि जब भी कोई चीज यहाँ मसला होता है, अगर सियासी तौर पर मात पड़ रही है, अपने मसाइल बढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नाम दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज वाज़ेह के सामने आई कि ये एक भारत की फिर से एक चाल है। क्या पाकिस्तान को इस चाल का हिस्सा बन जाना चाहिए? यानी वो तो चाहता है कि किसी ना किसी शक्ल, रिगार्डलेस, लेकिन उसने रेटरिक इतना डेवलप कर दिया अपने मुल्क के अंदर, इतना शोर मचा दिया इसके ऊपर कि उस रेटरिक का वो खुद कैदी ना हो बन के रह चुका है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि वहां पे जो सेन वॉइसेस हैं वो इस पागल आदमी की जुनूनियत को रोकेंगी और उसको उस नहज पे नहीं ले जाने देंगे। क्योंकि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, खत्म करने का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे खत्ते को बहुत ज्यादा इस वक्त खतरनाक हालत पे ले चुकी हैं। और उसकी बुनियाद ये है कि ये आदमी खुद से गुनाहगार है, इसके दिल में चोर है, इस वजह से वो किसी चीज पे, न्यूट्रल चीज पे। लेकिन ये बेहतरीन पाकिस्तान की ऑफर है कि किसी इंटरनेशनल आप बॉडी को बुला लें, उससे इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम उसके मुताबिक नहीं, बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। दुरुस्त हो गया, तो बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक। बेगम साहब, जहां बात लेकर जा रहे हैं कि क्या मोदी हिंदुत्व की सोच से बाहर निकलकर अमन के मौके का फायदा उठा पाएंगे? पाकिस्तान की ना ख्वाहिश है, ना पाकिस्तान इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन कमजोरी ना समझा जाए, पाकिस्तान बच सकता है इस पूरी सूरत हाल से? पाकिस्तान की तो ख्वाहिश है कि भारत के साथ हमारा तसादुम ना हो, किसी के साथ भी तसादुम ना हो। पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तो तरक्की चाहता है। लेकिन जब कोई सूरत हाल आप पर मुसल्लत की जाती है तो फिर आपको फेस करना पड़ता है। जब कोई आप पर जंग मुसल्लत करता है तो आपको अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ पूरी कौम को इकट्ठा होकर उसे लड़ना पड़ती है। आप भाग तो नहीं सकते। मोदी की जो जुनूनियत है, जब वो हमारे बॉर्डर पर आएगी और बॉर्डर पार करेगी तो फिर एक मुख्तलिफ चीज़ होगी, फिर वो हमारे लिए ख़तरा होगी और फिर हम उसका मवाजना मुकाबला करेंगे। अब आप देखिए सबूत वाली जो आपने बात की, कल न्यूयॉर्क टाइम ने यही सवाल उठाया अपने एक मजमून में कि कोई सबूत नहीं है, और जो भारतीय अफसरान हैं, जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, जो भारतीय सियासतदान हैं, वो जब बाहर वालों से बात कर रहे हैं तो वो पास्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है। कुछ सबूत देने की बजाय वो कह रहे हैं कि पास्ट पैटर्न ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा करता रहा है। अब उसकी अपनी अखबार की स्पेकुलेशन है, उसकी राय है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि भारत को सबूतों के लिए मजीद वक्त चाहिए। क्या मतलब? कि उनके पास सबूत कोई नहीं है। और दूसरी बात क्या कि इस वक्त जब दुनिया कैओस में है, दुनिया उलट पलट हुई है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, अफरा तफरी, कैओस का तर्जुमा अफरा तफरी होगा ना। इस वक्त जबकि दुनिया में अफरा तफरी है तो भारत महसूस करता है कि उसे किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बग़ैर दलील के जो हासिल करना चाहता है वो कर सकता है। अब ये है दूसरी बात जो आपके सवाल के साथ जुड़ी हुई है, और मैं समझता हूँ 1-2 और वजूहात भी हैं
एक तो ये है कि वो पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर उसको जारी रखना चाहता है और इस डिप्लोमेटिक प्रेशर के आड़ में उसके जो भी मकासद हैं वो हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान को फ्रेम करना चाहता है कि ये तो पाकिस्तान का कसूर है, इसलिए जो मैं करना जा रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसका मुझे हक हासिल है। और अगली बात यह है कि वो अंदरूनी जुनून जो उन्होंने फैलाया हुआ है, इस वक्त का जो वार हिस्टेरिया है, इस वक्त तो भारत के अपने लोग ये बात सुनने को तैयार नहीं होंगे कि ये बात किसी इंटरनेशनल मीडिएटर के पास चली जाए, ये मसला हल करने की तरफ चली जाए। जब आप मीडिएटर के पास जाते हैं तो क्या होता है, मतलब आपका ये होता है कि आप सुलह करना चाहते हैं, आप बात को ख़त्म करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जुर्म के असल मुहर्रिक को ढूंढना चाहते हैं, असल मुजरिम को ढूंढना चाहते हैं, आप उसका सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सही। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मोदी साहब नहीं चाहते। और एक और भी अहम बात है कि वो कश्मीर के असल सवाल को अवॉइड कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जब आएगी, ने साबित नहीं कर दिया कि कश्मीर को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है, जब तक ये मामला हल नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी सुकून में नहीं आ सकता। ये तो भारत के अपने लोग भी कह रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े संजीदा लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा था। एक और मैगजीन डिप्लोमेट ने कल कहा है कि भारत का वो गुब्बारा फट गया, ये अल्फाज हैं उस मजमून के डिप्लोमेट के, कि भारत का वो गुब्बारा फट गया जो ये कहता था कि कश्मीर में अमन हो गया, कश्मीर में चैन हो गया, शांति हो गई। लेकिन उसकी पूरी कोशिश होगी भारत की कि किसी तरीके से फिर भी इसको इंटरनेशनलाइज होने से बचाया जाए। और उसका ख्याल ये होगा कि अगर कोई तीसरा फरीक आता है, कोई इंडिपेंडेंट मीडिएटर आता है, मीडिएटर क्या इन्वेस्टिगेटर होगा, कोई इन्वेस्टिगेटर आता है और वो देखता है, इसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो इसका मतलब होगा कि कश्मीर की जो दूसरे मसले हैं उस तरफ भी बात जाएगी, जा सकती है, ये मसला इंटरनेशनलाइज हो सकता है। इससे भारत घबराता है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन मूव की है, बहुत अच्छी बात की है ये दावत देकर कि आ जाओ, देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी कर लो। और ये भी हमें कहना चाहिए कि साथ में आके ये भी देखो कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। अगर पास्ट पैटर्न की ही बात है तो मशरकी पाकिस्तान से बड़ा भी कोई पैटर्न मौजूद है इस खित्ते में। वेरी वैलिड पॉइंट।